अभी फोन लगाती हूँ अभी को। दीदी अभी को तो हम बुला ही लेंगे, पहले आप प्रज्ञा से पूछिए कि इसने तनु पे हाथ क्यों उठाया है। हाँ भाई, तू मेरी होने वाली बहू को थप्पड़ क्यों मारा? इस घर में किसी नौकर को भी थप्पड़ नहीं मारा जाता और तूने अभी के होने वाली बीवी पे हाथ उठा दिया। क्या चाहती है प्रज्ञा तू? अब इस घर में क्या हम आजादी से घूमे फिरे भी नहीं? हर चीज क्या तेरी मर्जी से होगी? घूमने फिरने में कोई मनाही नहीं, लेकिन मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आना मना, इनफैक्ट क्राइम है। लो, वो रूम जो है ना, वो मेरी तनु के होने वाले पति का भी तो है ना। होने वाले पति होने वाला है, पति है नहीं। जब तक पति बन नहीं जाता तब तक ये उस कमरे के आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? मतलब तुमने थप्पड़ क्यों मारा तनु को? तुम बोलकर भी तो समझा सकती थी, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? जो कोई एक बात बार बार समझाने पर भी नहीं समझे तो आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना पड़ता। एंड आई होप ये बात मुझे आपको बार बार नहीं समझानी पड़ी। क्या समझाना चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम्हारी बात मानूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे भी तुम कहती हो ना फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, तो दोबारा मुझ पे हुक्म मत चलाना। हाथ उठाना मुझे भी आता है। शट अप! बहुत ज्यादा नहीं बोल लिया तुमने अपनी सफाई में? अब मैं सबको बताती हूँ तुमने आखिर किया क्या। तनु मेरे कमरे से ये ब्रीफकेस चुराने की कोशिश कर रही थी। ओ गॉड जी, रीता माँ की भविष्यवाणी तो सही हो गई। उन्होंने तो कहा था कि ये तनु के कर्म ना इससे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले। इसे क्या जरूरत पड़ गई पैसे चुराने की? हाँ, ये तो पहले ही इतना कमाती है, इसी की जरूरत तो मुझे है। प्रज्ञा ये तू क्या बोल रही है? अच्छी खासी मॉडल है वो, लाखों की कमाई है, लाखों का बैंक बैलेंस है, फिर वो भला चोरी क्यों करेगी? दीदी आप चुप क्यों हैं? देखिए ना कैसे तनु पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये। क्यों भाई, तू इतना बड़ा इल्जाम इस पर क्यों लगा रही है? हाँ दा, पूछिए ना ऐसे। मैं तो मॉडल हूँ, मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, तो मैं इस बैंक से पैसे क्यों चुराऊंगी? क्यों चुराऊंगी मैं पैसे? ब्रिलियंट, थैंक यू तनु। तुमने तो खुद साबित कर दिया कि तुम कमरे से क्या चुराने आई थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुमने ब्रीफकेस चुराया। ब्रीफकेस में पैसे हैं ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम्हें पता कैसे चला? कहीं ये बेवकूफ तनु मेरा नाम न ले दे। हाँ, जब गलती से ये बैग मैं इन दोनों के पास छोड़ के गया ना, तो ये लोग बैग को ताक भी रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा था, और ये लोग ना बैग के ऊपर नजर भी लगा के रखे थे। हाँ, Just shut up, enough! रोनी, तुम उन्हीं सवालों का जवाब दिया करो जो मैं पूछती हूँ। जी। अब तो तुमने खुद साबित कर दिया ना कि तुम पैसे चुराने के लिए मेरे कमरे में आई। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा ना कि तुम्हें पता था कि इस ब्रीफकेस में पैसे हैं, तो फिर तुम मेरे कमरे में इस ब्रीफकेस में क्या मेकअप का सामान ढूंढ रही थी? दादी देखिए ना ऐसे, ये कितनी चालाक है ये। अपनी तनु को, भोली वाली तनु को अपनी बातों में फंसा रही है, कितनी चालाक है। तुम बताओ ना अपनी दादी को कि तुम मेरे कमरे में ये ब्रीफकेस पकड़कर क्या कोई मॉडलिंग कर रही थी? वो मैं एक्चुअली बोल बोल बेटा। सीडी लेने गई थी जो अभी ने मुझे कहा था लाने के लिए। बस कब कहा था लाने के लिए?
थोड़ी देर पहले वो इस घर से बाहर गए थे हम सबके सामने, तो कब कहा तुमसे? मैसेज करके? दिखाओ मैसेज। मैसेज दिखाओ? फिलहाल फोन नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहाँ पर है। लेट मी हेल्प यू। रॉनी, तनु मैम का फोन देना जरा। ये लीजिए दीदी। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखकर भूल गई थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास था ही नहीं तो तुमने मैसेज पढ़ा कब? पहरेदारी कर रही हो मेरी? चल शराब। पुलिस को तो मैं फोन कर ही चुकी। अब तुम्हारे पास उतना ही वक्त है जितना कि पुलिस वालों को लगेगा पुलिस स्टेशन से इस घर तक पहुंचने में। अभी भी कह रही हूँ अपनी गलती मान लो, और बदले में ना मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगी। जेल में तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चोर तो तुम हो। आप लोगों को इस पे शक नहीं हो रहा? पहले इसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी और फिर ये मुझे चोर कह रही है। सबसे बड़ी चोर, फ्रॉड और चीटर तो ये है। आई अग्री। और पता क्या तनु, तुम ना जैसे ही अपनी सजा काट कर बाहर आओगी ना, सबसे पहले मुझ पर केस कर। लेकिन मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतने दिन जेल में रहोगी कैसे? ओह सॉरी, दिन नहीं, नहीं, महीना भी नहीं, तुम्हें तो साल लग जाएगा। और फिर तुम्हारा बच्चा तनु, तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा तो तुम सबसे कहोगे क्या? इतने बड़े रॉक स्टार का बच्चा जेल में पैदा हो रहा है। आई नो, अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मुझे याद है जिस दिन तुम जा रही थी, मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया था। तुम्हें चोर साबित करने की कोशिश की थी, उसी का बदला ले रही हो ना तुम, इसलिए मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। बैड फॉर यू। तुम अभी भी इतनी बातें लेकर बैठी हो। ये एक दूसरे से बदला लेना, लड़ना झगड़ना, ये टॉम एंड जेरी का खेल ना बच्चों वाली बातें। इट्स टाइम टू ग्रो अप। और अगर तुम ये बेकार की बातें करना बंद नहीं करोगी ना, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सच सबके सामने बोल दूंगी। जल्दी वापस आ जाना। रुकिए। अलिया, बस बहुत हो गया। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे जेल से नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगी कि मुझे चोरी करने के लिए तुमने बोला था। मैं जैसे भी करके तुम्हें 1 दिन के अंदर बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन खबरदार अगर बोला तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिस प्रज्ञा, इन्हें अपने साथ ले जाने से पहले एक बार बैग चेक कर लीजिए कि आपके पैसे पूरे हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो रिकवरी करनी मुझे अच्छी तरीके से आती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैडली मैंने इसे बैग खोलने का टाइम ही नहीं दिया। उससे पहले ही बेचारी पकड़ी है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।